नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम ये भी देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब बिल आखिर नैब के सामने पेश हो गए। उन्होंने कहा मेरा कैमरा बंद किया जाए, मैं कैमरे के बगैर बात करना चाहता हूँ। बिल आखिर फिर कैमरे के साथ भी वो बैठे। और इसके साथ ही हम ये डेवलपमेंट भी देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुक्मरान जमात है उसके दो जो लीडरान हैं उनके ख़िलाफ़ नैब के रेफरेंसेस दायर करने की तैयारियाँ हो रही हैं, इल्ज़ामात आए हैं, नैब तहकीकात कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जिस तरह से हमारा जहन काम करता है पाकिस्तान के मीडिया में, जिस तरह से हमारी रवायत है, रीत है इस मुल्क में, जो कल्चर हमारा इस्टेब्लिश है, उस हिसाब से शहबाज शरीफ साहब का नैब के सामने पेश होना या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान के ख़िलाफ़ नैब के रेफरेंसेस की तैयारी होना, यही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन जब मैं सोचता हूँ, मैं जहन को उस पर गौर करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स नहीं है। आज की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO पाकिस्तान की हुकूमत को ख़त लिखती है और वो ये कहती है कि आपके यहाँ कोरोना वायरस के कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आपके इस वक्त दुनिया में 6वां या 8वां या 7वां आपका नंबर है जहाँ पे केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आपके केसेस जब आपका लॉकडाउन था तो 1000 केसेस आपके दिन में बढ़ रहे थे, फिर जब आपने लॉकडाउन को ईज़ किया, पार्शल था तो 2000 बढ़ रहे थे और अब सूरत हाल ये है कि 4 से 5000 4000 से ज़्यादा केसेस आपके रोज़ाना के हिसाब से बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कोई अमेरिका कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। गुज़श्ता चंद हफ़्तों की जो हम कंट्रोवर्सी देख चुके हैं उसमें बात बड़ी क्लियरली है कि मगरब और अमेरिका को तो शक है कि ये एक चाइनीज़ कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। वो बारहा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि चाइनीज़ कंट्रोल्ड है नहीं है, ये बात प्रीटी क्लियर होनी चाहिए हमें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो ख़त लिखा है हुकूमत पाकिस्तान को, किसी बोझ पे नहीं लिखा, किसी गलत फहमी पे नहीं लिखा। ये एक प्रोफेशनल असेसमेंट है जिसके बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने और सूबाई हुकूमतों ने जो भी हमें कहानी सुनाई है वो कहानी वर्क नहीं कर रही कोरोना वायरस पे। सूरत हाल ये है कि इस पूरे हफ्ते में ईद से पहले जिस किस्म की यहाँ पर बेएहतियाती हुई, गैर ज़िम्मेदाराना हुई, पाकिस्तान के रिस्पॉन्सिबल तरीन अदालतों के अंदर हम ये बहस सुनते रहे कि लोगों को शॉपिंग करनी है, बच्चे क्या करेंगे, माँ बाप ने जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। और ये जो सारी डिबेट हमने की, उस डिबेट की लॉजिक, मंतक, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डिबेट की नहीं थी। और हमारी एक कल्चरल हैबिट बन चुकी है कि हम गैर मंतकी, इलॉजिकल, बेतुकी बातों को इम्पोर्टेंट बनाते हैं, उसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं। जो असल दिमाग की बात करनी है, अकल की बात करनी है, वो हम नहीं करते। अब सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता चंद दिन से 80 से पहले प्रोजेक्शन ये की गई थी कि 20-25 के दरमियान में एक्सपेक्ट करते हैं कि डेथ रेट होगा, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि 80 से 100 के दरमियान डेथ रेट है। चंद दिन पहले 97 था, आज ये जो गुज़श्ता 24 घंटे 105 रिपोर्टेड डेथ हुई है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कहती है कि अब कोरोना वायरस पाकिस्तान के तकरीबन हर ज़िले, हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच चुका है। WHO ये डिमांड करती है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि 50,000 टेस्ट जो हैं वो डेली हों। अभी तक हुकूमत पाकिस्तान 20 और 25,000 के दरमियान उसकी टेस्टिंग एबिलिटी हुई है। हालांकि तकरीबन 3 माह से शोर मचाया जा रहा है, हम ये ला रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये किट कर रहे हैं, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। हम देखते हैं कि इस मुल्क में रोज़ जो है वो 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और 30-30 प्रेस रिलीजेस की जाती हैं, 2-2 घंटे डायरेक्ट होते हैं। यानी वो उसमें तो सारा जोर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं रखती। ग्राउंड रियलिटी हुकूमत के, फेडरल गवर्नमेंट के या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो क्लेम्स हैं उनको बिल्कुल भी सपोर्ट करते हमें नज़र नहीं आती। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के पास इफेक्टिवली शायद 750 के करीब वेंटिलेटर है। हुकूमत हमें बता रही है कि 1300 से 1400 के दरमियान हमारे पास इफेक्टिव वेंटिलेटर हैं। हम हफ्तों से सुन रहे हैं कि वेंटिलेटर आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बड़ी सख्ती करेंगे। सूरत हाल ये है कि पंजाब में मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के शहर हैं, जो ज़िले हैं, वहाँ लोग किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर नहीं कर रहे, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं है और इंतज़ामिया कुछ भी नहीं। यहाँ इस्लामाबाद में है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में है, बहरिया के अंदर है, कैंटोनमेंट एरियाज़ हैं, वहाँ आपको नज़र आता है कि एक डिसिप्लिन है। लेकिन पिंडी में चले जाएं कोई डिसिप्लिन नहीं है, लाहौर में चले जाएं कोई डिसिप्लिन नहीं है, कराची में चले जाएं कोई डिसिप्लिन नहीं है, बाकी शहरों की तो बात ही ना करें। मेरे साथ एक बहुत ही इंटेलिजेंट पैनल है, यहीं से मैं डिस्कशन का आगाज़ करूँगा। वेल स्पोकन, वेल आर्टिकुलेटेड पैनल है। मैंने उनके सामने अपना मुकदमा जो है, मुद्दा मैंने रख दिया है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद मालिक साहब, मेरे साथ फ़ोन पे हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन हैं, कमेंटेटर हैं, लिखते हैं, वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी मेरे साथ हैं इस वक्त। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग की, वीडियो लिंक से मेरे साथ हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, DSNG पे मेरे साथ हैं। सईद काजी साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ वीडियो लिंक पे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। मोहम्मद मालिक, मैं आपसे अगर बात का आगाज़ करूँ,
हमने मिनहासुल कौम अपने आप को फेल कर दिया है। हम कभी कुछ बात करते रहे, कभी कुछ बात करते रहे। ईद से पहले हमें लग रहा था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट ओकेजन है पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी में ईद है, नए कपड़े ख़रीदने हैं, बाज़ार का खुलना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और हमने एक डिज़ास्टर क्रिएट कर दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे तो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली, कोई अचंभे की बात नहीं लगी, क्योंकि हम सब कुछ हैं, हम डिसिप्लिन नहीं हैं। हम चाइना नहीं हैं, या हम अगर चाइना चले आप कह लें ऑटोक्रेटिक मुल्क है, बहुत ज़्यादा वहाँ सख्ती हैं। यूरोप में भी डिसिप्लिन वगैरह बहुत है इन चीज़ों का, जो सिविलाइज सोसाइटीज़ हैं। हम सख्ती के बगैर समझते नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। और जब अगर आप सारी चीज़ छोड़ देंगे पब्लिक के ऊपर, तो हमारे लोगों की माशी मुश्किलात इतनी है, दूसरी हमारी इतनी है कि हम बड़ी शॉर्ट टर्म सोचते हैं। एज हमारे मुल्क में देखिए, इवन जो आपके एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं हमारे पॉलिसी के मामले में, हमारा फेलियर है निज़ाम का। हमारे जो सो कॉल्ड प्रोफेशनल्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, आपने कभी उनसे मीडियम या लॉन्ग टर्म पॉलिसी देखी है? नहीं देखी। आपने इवेंट बेस्ड रिएक्शंस देखते हैं। आप ये हो गया, ओह अब ये कर लें, ये हो गया, चलें जी अब ये कर लें। वी नेवर रिस्पॉन्ड, वी रिएक्ट। अब सारी जिम्मेदारी डाल दी जाए आम लोगों के ऊपर। भाई आम लोग तो यहाँ इशारे पे नहीं रुकता यार, जहाँ पे पुलिस वाला ना खड़ा हुआ रेड लाइट पर कोई नहीं रुकता। लाहौर में आप गाड़ी इशारे पे रोक ले तो 50% आपका एक्सीडेंट इस बात पे हो सकता है कि आपने इशारे के मुताबिक गाड़ी रोक ली। ये इस किस्म का हमारा निजाम बन गया है। यहाँ पे जब तक कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, जब तक इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत नहीं करेगी, ये जो आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो मार्केटें हों या आम आदमी हो, कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट ने बड़ा कन्वीनियंटली क्या किया है, गवर्नमेंट ने काम पकड़ लिया है। कभी प्रोविंशियल मिनिस्टर्स बैठ जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट आती है, वो अनाउंस कर देते हैं ये हफ्ता बड़ा खतरनाक है, ये महीना बड़ा खतरनाक है। यार डोंट गिव अस द ऑब्वियस। हमें भी पता है ये हफ्ता बड़ा खतरनाक है, हमें भी पता है कि महीना खतरनाक है। आप बताएं कि स्टेट की रिट क्या है। पेट्रोल देख लें अभी आप। मैं अभी मोहित मोटरवे पे हूँ, मैं वहाँ रुका सियाल में, तो वहाँ लड़का आया, उसने मेरे से आके बात की। उसने कहा जी यहाँ पे 148 से 150 रुपए का लीटर, आप टीवी वाले हैं, टीवी पे बात करें, हमें यहाँ पे जॉन साइना अभी भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। हुकूमत एक तरफ अनाउंस करती है कि हमने पेट्रोल की कीमतें गिरा दी हैं। सिंपल जो स्टैटिक अड्डे हैं पेट्रोल के, देखें ये तो मूविंग लोग हैं ना। अभी गाहक आए, मार्केट में आए, आप और मैं घर चले गए, ओ जी हमें कौन समझाए, हमें पुलिस पकड़ नहीं सकती। जो फिक्स्ड प्लेसेस ऑफ बिजनेस हैं, अगर आप वहां से पेट्रोल नहीं बिकवा सकते, लोगों को मिलवा सकते, और वहां पे आप ये नहीं इंश्योर कर सकते कि जिन कंपनीज को आपने पेट्रोल दिया हुआ है वो पेट्रोल बेच क्यों नहीं रही, अगर वहां पे गवर्नमेंट अपनी रेट नहीं लगा सकती, जो फिक्स्ड एसेट है, जो अड्डा थैया जिसको कहते हैं, जिसने कहीं नहीं जाना, जिसकी मॉनिटरिंग हो सकती है, वहां नहीं अगर हो रहा, तो मूविंग पॉपुलेशन पे क्या करेंगे? सबने एब्डिकेट करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाद में क्या होगा जी, हमने तो बताया था, लोगों ने ख्याल नहीं किया। भाई लोगों ने बाकी कितनी बातों में ख्याल किया, और अगर लोग ख्याल नहीं करेंगे तो क्या रियासत चुप करके बैठ जाए? सदाकत अली अब्बासी साहब, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आपकी हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और प्रेस रिलीजेस करती रही, आप स्टेटमेंट देते हैं, पोजीशन लेते हैं टेलीविजन के ऊपर आवाम को खुश करने के लिए, लेकिन इफेक्टिव ग्राउंड के ऊपर आपकी डिलीवरी जो है वो नहीं है, और आप ये समझ ही नहीं सके कि जो कम्युनिकेशन की जाती है, जब ये कहा जाता है कि नहीं हम लॉकडाउन मुसलसल नहीं कर सकते, लोग ये समझते हैं खतरा नहीं है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के तूलो और अर्ज में, पंजाब के, सिंध के अजला में लोग ये समझते हैं वायरस नजर आने वाली चीज़ नहीं है। वो लोग सोचते हैं कौन सा वायरस, कहाँ है वायरस, और जब डेथ होती है वो साइलेंट डेथ होती है। आपकी हुकूमत अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में और जो कुछ कहा जाता है उससे ग्राउंड रियलिटी का क्या ताल्लुक है, उसमें बुरी तरह से नाकाम हो गई है। और जब सूबा सिंध के चीफ मिनिस्टर जो है वो ईद से पहले बार बार सिंध चाहता था कि कॉशन की जाए, फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जो कॉशन सिंध करना भी चाह रहा था, जिनके पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, वो नजर आ रहा है कि उनको कराची में प्रॉब्लम है। आपकी हुकूमत ने गैर दानिशमंदाना तौर पर सिंध को भी मजबूर किया अपनी बात मानने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। अभी तक जो मालिक साहब ने बात की है उसमें एक तो हमारा कौमी रवैयों की बात है, मेरा ख्याल है उनकी बात से इत्तेफाक मतलब इत्तेफाक है, उनकी बात सारी सही है। दूसरी बात है कि हुकूमत ने इस मामले को कितना सीरियस लिया। तो मैं समझता हूँ कि जब से ये वाक़या हुआ फौरी तौर पे एक सेंट्रल कमांड एंड सेंटर बनाया गया, ऑपरेशन सेंटर बनाया गया, जहाँ पे बैठ के इसको जो मुल्क के पास जो वसाइल हैं, जो मुल्क के पास आप कह रहे कि ज़हनी फ़िक्री सोच है, जो इदारे इसको डील कर सकते हैं और जो कोऑर्डिनेशन हो सकती है, उस पर बैठ के सुबह शाम बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, और हेल्थ के एक्सपर्ट, दीगर एक्सपर्ट, सिक्योरिटी के एक्सपर्ट बैठ के तो जो फैसले करते हैं
वो उनकी जो भी फैसलों की जो उनकी दानिश है वही पाकिस्तान के पास मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी है। आपने दूसरा ये तनकीद की कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती हैं, तो ये उसका एक छोटा सा 5% एस्पेक्ट है कि जो कुछ किया जाता है, जो कुछ प्लान किया जाता है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए ये मीडियम इस्तेमाल किया जाता है। मैं नहीं समझता कि इसमें जो आप लोगों ने एक एज्यूम कर लिया है कि कोई शायद हुकूमत के 2 बंदे बैठ के तो इसका आप फैसला करते हैं। इस पर आपका NDM में आपके हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, आपके दीगर जो एक्सपर्ट हैं वो बैठ के फैसला करते हैं। फिर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो बैठ के मुल्की वसाइल और मसाइल को बैठ के देखती है। अब ये जो बात बड़ी ईजी है और बड़ी सेलेबल है जो आप बात करते हैं कि जी फटाफट लॉकडाउन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा और वो भाग जाएगा, ये बात चूँकि बड़ी पॉपुलर ये बात है, इसलिए हमारे जो दानिशवर हैं वो इसकी पॉपुलर चीज़ को लेते हैं और शायद पाकिस्तान को देखे सुने बगैर जो इसके डायनामिक्स हैं, जो इसको सोशो इकोनॉमिक इसका फाइबर है, इसका कल्चर है, उसको देखे बगैर हमारे बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करके हमें और हमारी हुकूमत को छोटा साबित करते हैं। बिकॉज आज का ये सेलेबल बात है। मैं ये सवाल करता हूं हुकूमत की फिर हिकमत अमली है क्या? आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप इसको डिफाइन तो करें ना एक पैराग्राफ में। देखिए हमारी हुकूमत की आपकी हुकूमत की स्ट्रेटजी है क्या? जी हुकूमत की स्ट्रेटजी ये है कि एक तरफ आपके हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय बड़ी काबिल जिक्र है। मैं उधर ही आ रहा हूं। एक तरफ आपके हेल्थ एक्सपर्ट हैं जिनकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने सब कुछ बंद करना है बिकॉज लोगों का कांटेक्ट खत्म करना है। दूसरी तरफ आपके वो लोग हैं जो मईशत के एक्सपर्ट हैं, जो समझते हैं कि कितना दिन कितना अरसा हम ये चीजें रोक के पाकिस्तान का सांस बंद नहीं होगा, हम सरवाइव कैसे करेंगे, हम डॉक्टर्स को तनख्वाह कैसे देंगे, हम उनको दवाइयां कैसे देंगे, अस्पताल कैसे चलेंगे, लोगों की हुकूमत की जो मूवमेंट है वो कैसे चलेगी। हम इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस रख के चल रहे हैं। जब लॉकडाउन की जरूरत थी लॉकडाउन किया, जब एंटी लॉकडाउन था एंटी लॉकडाउन किया। ये किसी एक बंद कमरे का फैसला नहीं है। पाकिस्तान के तमाम इदारे, तमाम वसाइल, तमाम अजहान, तमाम मिनिस्ट्रीज के लोग बैठ के ये फैसला करते हैं कि वो दरमियानी अप्रोच करनी है कि पाकिस्तानी खुदा न खास्ता बीमारी से भी ना मरें और पाकिस्तानी खुदा न खास्ता भूख और नंग और एक कहेंगे अफरा तफरी या एक फैमिन से ना मरें। हाँ, मुझे शाइस्ता परवेज मलिक को लाने दीजिए। सईद काजी साहब ब्रेक से पहले शाइस्ता परवेज मलिक साहब, ऑपोजिशन का भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती थी। हुकूमत पे तनकीद करने में तो PMLN और आपकी जमात बहुत आगे आगे है, लेकिन जो इफेक्टिव आइडियाज डिबेट है, आइडियाज क्रिएट करना, जनरेट करना, उसमें कहीं पे भी आप नहीं है। और आज जब शहबाज शरीफ साहब वहां पे नैब के दफ्तर में पहुंचे हैं तो तमाम एहतियात को बलाए ताक रख के वही शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि मेरी जिंदगी को खतरा है, PMLN के वर्कर्स जो हैं वो कंधे से कंधा मिला के वहां पे एक जुलूस की शक्ल में मौजूद थे, धक्कम पेल थी। किसी किस्म की कोई साइंटिफिक किस्म की एडवाइस जो है वो PML अपने वर्कर्स को नहीं दे सकी। खुल्लम खुल्ला तजाद है, खुल्लम खुल्ला मुनाफकत है, खुल्लम खुल्ला कॉन्ट्रडिक्शन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो गिव मी जितना टाइम आपने सबको दिया है। देखिए मैं इसको इस वक्त सियासी बहस में लेकर जाना नहीं चाहती, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं वो आपके हमारे सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। देखिए कोरोना वायरस ने ये नहीं देखना कि PMLN है, उसने नहीं देखना कि PTI है या पीपल्स पार्टी है या आप हैं या मैं हूं, खुदा ना खास्ता, उसने कुछ भी नहीं देखना। देखें हम पहले दिन से जब सजेशंस दे रहे थे, जब डॉक्टर्स चीख रहे थे फ्रॉम कराची टू खैबर कि क्या करना है, जब वो अपनी प्रोटेक्टिव पर्सनल किट्स के लिए चीख रहे थे, उन पे लाठी की चार्ज हो रहा था, जब सब सजेशंस दी जा रही थी, जब असेंबली में आप लोग हमें ब्लेम कर रहे हैं, हम इनसे एक पेपर मांगते रहे कि अपनी पॉलिसी का जो आपका वर्क प्लान है, हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड, डेटा किस तरह होगा, उसको किस तरह एडमिनिस्ट्रेटिवली आप देखेंगे, किस तरह क्या करेंगे, कोई जवाब नहीं आया। देखें डोंट फॉरगेट वी आर इन दी ऑपोजिशन। हम जो कर सकते थे हमने वो किया। हमने कोई 35,000 के करीब PP किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए पूरे पाकिस्तान में, जबकि डॉक्टर्स शोर मचा रहे थे। हमने लोगों के घर घर जो जब शहबाज शरीफ साहब नैब के दफ्तर में जाते हैं तो आप अपने वर्कर्स को तो बता सकते हैं कि खतरा है जिंदगी का। बिकॉज देखिए वो आप लोगों को वही लोग हैं ना, ये जो ईद की शॉपिंग करने बाहर निकल रहे हैं लोग तो वही है ना। ये चाहे देखिए डॉक्टर साहब पार्टी जो भी हो, इस वक्त हमें ये फील हो रहा है कि डिसिप्लिन इंपोज कर सकती है ना, जैसे फौज करवाती है।
देखिए, पार्टी की मीटिंग्स में, पार्टी की ऑनलाइन हमारी मीटिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब इस तरह होते हैं तो आप एक देखें, इतने बड़े अमेरिका में भी जब वो फ्लॉयड के खिलाफ लोग निकले तो बहुतों ने नहीं पहने हुए थे, वो तो बड़ी सिविलाइज्ड और महज़ब कौमें है ना, लेकिन वो नहीं, जब एक जज्बात में लोग निकलते हैं तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे लोग कितने जज्बाती हैं। नाउ कमिंग बैक टू जी कोरोना की सिचुएशन पे, आपको मैं बताऊं कि पहले दिन से जो हमें नजर नहीं आ रही वो यूनिटी ऑफ कमांड हमें नहीं नजर आ रहा, हमें मिक्स्ड मैसेजेस फ्रॉम द टॉप एग्जीक्यूटिव से आ रहे हैं, हमें ये को बताया जाता है कि मामूली जुकाम है, इससे ये हो जाएगा। गवर्नर साहब जब हुकूमत ने कहा कि वर्चुअल करेंगे सेशन असेंबली का, पार्लियामेंट का, आपकी पार्टी सबसे आगे आई थी कहने के लिए कि हम वर्चुअल सेशन को नहीं मानते, इसलिए हमने असेंबली के अंदर आना है। वर्चुअल सेशन क्यों हो? नहीं जी, क्यों? क्योंकि हर आदमी उस पे वर्चुअली, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड सेकेंडली कॉस्ट लग रही हैं, आपके दफ्तरों में काम हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर मीटिंग्स ले रही हैं, तो व्हाई नॉट द असेंबली, व्हाई नॉट द पार्लियामेंट? वहां पे लोग आएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप मैं फिर आपके पास आता हूं, मैं फिर आता हूं आपके पास, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, मैं फिर आता हूं, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए शाइस्ता, मैं फिर आऊंगा आपके पास, आपको पूरा टाइम दूंगा। ऑथर थे सैमुअल हंटिंगटन, जिन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखी थी, उन्होंने अपनी वफात से कुछ अर्सा पहले एक और किताब लिखी थी जिसका उन्वान था कल्चर मैटर्स। उन्होंने कहा बाज कल्चर अहमकाना होते हैं, ये ओरिएंटलिस्ट ने एक थ्योरी बना दी है कि सारे कल्चर इक्वली इंटेलिजेंट हैं, कुछ कल्चर जो हैं, अब थ्योरी ये है वेस्ट की कि सारे कल्चर्स को रिस्पेक्ट दो, लेकिन उनका कहना ये था, और बहुत लोग नाराज हो गए थे उनकी किताब में, उन्होंने ये कहा था कि सारे कल्चर्स अपनी इंटेलिजेंस में इक्वल नहीं है, कुछ कल्चर्स इंटेलिजेंस हैं, कुछ कल्चर जो है वो साइंटिफिक है। आपने देखा न्यूजीलैंड ने क्या किया कोविड-19 के मुकाबले में, हमें ये टीम नहीं भेजनी चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए कि किया क्या, उनसे पूछें, उनसे पूछें करके कि उन्होंने क्या किया। इस मुल्क में किसी किस्म की मैनेजमेंट थ्योरी काम नहीं कर रही है, बिकॉज कल्चरल प्रॉब्लम यहां बुनियादी तौर पर नजर आ रहा है। इस पर मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हम बात ये कर रहे हैं कि कैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के खत जो है उसको हमें टिप ऑफ द आइसबर्ग के तौर पे ट्रीट करना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो वार्निंग है हुकूमत पाकिस्तान को, से बात क्लियरली वाज़ेह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने जो कोई भी हाथ पांव मारे हैं उसके नताइज जो है वो खातिर खा नहीं निकल रहे। और जब हम यूरोप के ममालिक की तरफ देखते हैं, चीन की तरफ देखते हैं, न्यूजीलैंड की तरफ देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहरहाल कितना ही बड़ा चैलेंज क्यों नहीं था, उन्होंने उसको मैनेजेरियल लेवल पर अंडरस्टैंड किया है, साइंटिफिक लेवल पे अंडरस्टैंड किया है। और हमारे यहाँ हमारे जो कल्चरल मसाइल है, जो कल्चरल हमारी रविश है, जिस किस्म की बातें हमारे यहाँ ईद से पहले की गई हैं, बच्चों ने खरीदारी करनी है, बच्चों को नए कपड़े पहनने हैं, क्या होगा, ये कैसे चल सकता है, वाला वगैरह, और उस सब का नतीजा ये निकला जो इस वक्त हमारे सामने है कि हमारा अब एवरेज रेट ऑफ डेथ जो है वो तकरीबन 100 के करीब है, जो लास्ट रिपोर्टेड डेथ है वो 105 है। और ये शरह अगर आप देखें तो ये हिंदुस्तान से भी ज़्यादा है। हमारे जो नए केसेस, हिंदुस्तान की आबादी 1.4 अरब है, हमारी आबादी 20-22 करोड़ है, वहाँ के रिपोर्टेड केसेस देखिए, वहाँ का रेट ऑफ डेथ देखिए, तो हमारा रेट ऑफ डेथ, तो हमारे रिपोर्टेड केसेस जो हैं वो हिंदुस्तान से भी ज़्यादा हैं। यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। शाइस्ता, मेरा आपसे सबसे बड़ा जो मुझे गिला है आपका, कि आप ये कह रही हैं कि हमारा लोग जज्बाती हो जाते हैं। छोटा सा नैब के दफ्तर के बाहर भी आप डिसिप्लिन इंपोज अगर नहीं कर सकते शाइस्ता जी, और आप एक ऐसे ख़ानदान से हैं, इंतहाई पढ़ी लिखी आपकी फैमिली है, पंजाब की सियासत में कम ही ऐसे लोग होंगे जिनके राइट लेफ्ट फैमिली में डॉक्टर, साइंटिस्ट, लॉयर्स सब भरे पड़े हैं, और आप ये कह रही हैं कि जज्बात में PMLN की जिम्मेदारी बनती थी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, वरना ये क्यों पहनाए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर्स को मास्क और चीफ मिनिस्टर्स को मास्क, ताकि आप मैसेज देते हैं। आप एक नैब के दफ्तर के बाहर भी अपनी पार्टी के वर्कर्स को डिसिप्लिन नहीं कर सकते, तो आप फिर बाकी क्या कर सकते हैं? डॉक्टर साहब देखिए, आपने खुद पहले अभी कहा है कि कल्चरली कुछ फॉल्ट्स हैं। हम तो वो लोग हैं जो डेंगी में पपीते के पत्ते और पूरे हमने तमाम शहर के पूरे पपीते के दरख्त गंजे कर दिए थे। देखिए, और एक हम जज्बाती हैं लोग। आप जितना शहबाज शरीफ ने चाहे कहा कि कोई ना आए, लेकिन फिर भी लोग आप पहुंचे। देखिए, जो समझ सके, हम आज नहीं गए, बहुत से लोग नहीं गए, लेकिन आप वर्कर्स के जज्बात को, जिनको ये फील हो रहा है कि उनके लीडर्स के साथ ज्यादती हो रही है, उन्हें हम नहीं समझा सके बावजूद रोकने के। आपने देखा है बहुत लिमिटेड क्राउड था, बावजूद मना करने के जो नहीं रुके। देखिए, अब आप इस चीज को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त हम जिस हालात में जहां खड़े हैं आज,
हम वहां से आपको अभी भी कोई पॉलिसी नजर आई? मुझे बताएं, अब्बासी साहब से पूछ के कि ये कहते हैं इन्होंने एक बहस छिड़वा दी लाइव एंड लाइवलीहुड्स की, जिसका मैं कहती हूं कि कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट की अव्वलीन तरजीह जिंदगियां बचाना होनी चाहिए थी। लेकिन चले जिस तरफ हो गई, अब ये बात कर रहे हैं कि फेमिन ना हो, नहीं देखिए ना, अगर हम नहीं शाइस्ता, अगर हम इंटेलिजेंट डिबेट कर रहे हैं, नहीं शाइस्ता जी, अगर हम इंटेलिजेंट डिबेट कर रहे हैं तो वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकती, उसमें सारे शेड्स ऑफ ग्रे होंगे। हुकूमत को इकोनॉमी की भी, उनको इकोनॉमी से भी लग रहा है कि लोग भूख से मर जाएंगे, 2-2.5 करोड़ लोग। देखिए आपको तो, लेकिन इंटेलिजेंट डिबेट का मतलब है कि हम फिर सोल्यूशन निकालेंगे। डॉक्टर साहब मुझे मेरा एक मिनट, अगर इनको इतनी माशी उसकी फिक्र है तो आपको पता है वे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी में। आपको ये पता है कि पहला जो अटैक टिड्डी दल का हुआ, उसकी वार्निंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने फेडरेशन को अक्टूबर में दे दी थी, और उसके लिए आज तक कुछ अब हुआ है, अब इकदाम। और अब आपको पता है बलूचिस्तान से एक ताजा नया हमला हो चुका है टिड्डी दल का। तो इनको इतनी, अब अगर हमारी फूड सिक्योरिटी विच इज सो इम्पोर्टेंट, आई फील इट्स इम्पोर्टेंट देन डिफेंस से भी वो ऊपर आती है। अगर हमारी गवर्नमेंट की इतनी मतलब प्रोएक्टिव पॉलिसी है ही नहीं, दे रिएक्ट ओनली। और अब इनको भूख की फिक्र थी, लेकिन आगे जो होने जा रहा है हमारे फूड के साथ। सदाकत अली अब्बासी साहब, योर राइट ऑफ रिप्लाई। सदाकत अली अब्बासी साहब, योर राइट ऑफ रिप्लाई। सदाकत अली अब्बासी साहब, योर राइट ऑफ रिप्लाई। मेरा सारा एनालिसिस जी, मेरा सारा थीसिस, मेरा सारी अजम्पशन ये है कि हम अपने हालात के मुताबिक बात नहीं करते। अभी बड़ी अच्छी आपने बात की डॉक्टर साहब, आपने न्यूजीलैंड की बात की कि न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा हैंडल किया। आपको पता होना चाहिए सबको कि न्यूजीलैंड की टोटल आबादी 45 लाख है, और न्यूजीलैंड की पर कैपिटा जीडीपी, आमदनी, फी शख्स आमदनी, जरा बात करने देना मुझे, $42,000 है। $42,000 फी कस आमदनी है न्यूजीलैंड की, और 45 लाख लोग रहते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब $1,500 से भी कम है हमारे यहाँ जीडीपी पर हेड। अगर हम ये देखेंगे कि न्यूजीलैंड ने किस तरह मैनेज किया और उस तरह हम करने की कोशिश करेंगे, तो ना हम तीतर हैं ना हम बटेर हैं, हम तो बिल्कुल ही उड़ जाएंगे। कहने की बात यह है कि वो मॉडल जो हमारे रियलिस्टिक हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, टिड्डी दल का हमला है और हमें उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखें, बात को समझनी है, टिड्डी दल का हमला अगर हम लॉकडाउन खोल देते तो ये कोई रुकना नहीं था, ये एक अलग चीज है। हम समझते हैं कि अल्टीमेटली हमारी पॉलिसी क्या है। हमारी पॉलिसी ये है कि ये कोरोना जो है ये एक नया फिनोमेना है, इसने एग्जिस्ट करना है। हमने जल्द अज जल्द SOPs पे आना है, बिकॉज महीने हम ना लॉकडाउन कर सकते हैं, ना अमेरिका है, ना हम इटली है, ना हम न्यूजीलैंड है कि हम लॉकडाउन करके लोगों को खाना दें। हम समझते हैं अगर हम लॉकडाउन 2 महीने के लिए कर लें, ना वो लॉकडाउन होता, ना वो हमें टिड्डी दल रुकता, और ना हम खाने का बंदोबस्त करते। और जो हमारा निचला तबका है, जो हमारी आबादी है, जो $1 से कम पे रह रही है, वो गुजारा न करती। तो मेरा बड़ा भरपूर आपका मौका आ गया। अगर आपने बात करनी है, आपका पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियर हो जी, बात करनी है तो किसी रियलिस्टिक मॉडल पे आपका पर्सपेक्टिव लोग समझ रहे हैं। मोहम्मद मालिक, ठीक, मोहम्मद मालिक गवर्नमेंट का देखिए, हमारे गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव वही है जो ये कि ना हम न्यूजीलैंड है ना हम जर्मनी है, हम उस किस्म की डिसिप्लिन या स्मार्ट कॉपी में मानना चाहिए इस चीज को। बेवकूफ भरे पड़े हैं, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, बड़े बड़े ऐवान के इक़्तिदारों में, बड़े बड़े फोरम्स में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको वहां होना ही नहीं चाहिए था। यहां मेरिट पे तो कोई फैसला हुआ ही नहीं है, यहां अक्ल के ऊपर तो किसी को प्रमोट किया ही नहीं है। तो अब सूरत हाल यह है कि यहां तो लोगों को समझ ही नहीं आ रही, लाहौर के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, कराची के अंदर लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि किस किस्म का मसला है, क्या करे गवर्नमेंट। नहीं, पहली बात तो यह है कि बोहित हम ऐसी हालत में हैं क्यों? जब सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने, शाइस्ता मलिक साहबा की भी पार्टी रही है पावर में, पीपल्स पार्टी भी पावर में रही है, पिछले 30-35 साल से यही लोग पावर में है। तालीम के निज़ाम का क्या तबाही फेरी। जब तालीम नहीं होगी, जब लॉ मेकर्स खुद लॉ तोड़ेंगे, तो फिर आम आदमी भी देखता है कि अगर MP MNA लॉ तोड़ता है, टॉप ब्यूरोक्रेट लॉ तोड़ता है, वो कहता है फिर मैं क्यों कानून मानूं, मेरे लिए कानून है सारे। ये हमेशा करप्शन या रिस्पेक्ट फॉर लॉ ये टॉप डाउन जाती है, ये नीचे से ऊपर नहीं आती है। ये वही करप्शन का कहते हैं ना, फिश शॉट फ्रॉम हेड। जो सईद काजी बात कर रहे थे उसके 2 एंगल थे। पॉपुलेशन की बात की, अभी अब्बासी साहब ने कहा देखें वहां पर 45 लाख लोग हैं,
ये जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं, ये जो पॉपुलेशन इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, उसमें हाथ कोई नहीं डालता। इट्स द एलिफेंट इन द रूम। आप जो कर लें आज, आप जो दुनिया की आप तरक्की कर लें, जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है, आप उसके साथ पूरे पढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए, लेकिन वो है लॉन्ग टर्म बात। अभी अब्बासी साहब ने शुरू में कहा कि शायद मैंने तो ये बात की नहीं थी कि आप लॉकडाउन की तरफ जाएं। लॉकडाउन की तो अब बस निकल गई है। जब होना चाहिए था कंप्लीट लॉकडाउन नहीं हुआ। वफाक की पॉलिसी और थी, सूबों की और थी। अब आप मैनेज लॉकडाउन कर सकते हैं। मैनेज लॉकडाउन क्या है कि जिसको आप, इन्हीं का फ्रेज है गवर्नमेंट का, स्मार्ट लॉकडाउन। व्हाट इज स्मार्ट लॉकडाउन? स्मार्ट लॉकडाउन है कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपने अनाउंस कर दिया आप मास्क के बगैर लाहौर में निकलेंगे तो 300 रुपया 500 रुपया फाइन होगा। कितनों को हुआ है जी? कराची में कितनों को हुआ? आपने जी बसेस में कितनों को हुआ? क्योंकि रियासत का खौफ नहीं है, किसी जगह पे डिलीवरी नहीं है। एंड आपने एक बात की, बिकॉज पीपल गेट अवे विद इट। जब तक आदमी विल गेट अवे विद इट, दुबई में जाके क्यों आप इशारे पे मानते हैं, लाइन पे खड़े होते हैं? बिकॉज यू कांट गेट अवे विद इट। पाकिस्तान में हर कोई इज बीइंग अलाउड टू गेट अवे विद इट, और इसलिए रियासत का जो सा है, लोगों का खौफ ही खत्म हो गया हुआ है। मैंने पेट्रोल की एग्जांपल क्यों दी कि ये फिक्स पेट्रोल पंप्स हैं, इनको मॉनिटर करना मसला ही कोई नहीं है। इनके लाइसेंसेस इमीडिएटली खतरे में आते हैं। जो इतनी आसान जगह पे रियासत इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, अब आप ये छोड़ दें। अब लॉकडाउन का जैनी वापस नहीं जाना है बॉटल के अंदर। आपको इसको इंप्लीमेंट करने होंगे जो आपके SOPs, जो बिल्कुल ना पैरिटी नजर आती है। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, चाहे वो उस दिन मैं देख रहा था मिनिस्टर साहब कर रहे थे 2, फिर मैंने ऑपोजिशन की देखी अपने एहसन इकबाल साहब की। हर एक के पीछे हर कोई फोटो दिखाने के लिए 20-20 बंदे एक दूसरे पर चढ़े होते हैं। आप बात कर रहे थे नैब के दफ्तर के बाद, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो के पीछे खड़े होते हैं 10 बंदे, उसको नहीं ये एक ऑप्टिक बनाते ठीक कि इनको जरा पीछे खड़ा कर दें। चले वहां तो मैं शाइस्ता हमारी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टर लाइक एनीथिंग, वो बिल्कुल ठीक कहती हैं, बड़ी जज्बाती कौम है। आप 400 आदमी का मजमा कंट्रोल नहीं कर सकते। जो आपके 6 चमचे कच्चे आपके साथ खड़े होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यार उनका ही ऑप्टिक्स ठीक कर लें। सही काज साहब, सजेशंस पे आ जाते हैं, फ्यूचर पे आ जाते हैं। लॉकडाउन नहीं लगा सकेगी हुकूमत अब मुकम्मल तौर पे, कैसे हम आगे चलें और बचाएं आवाम को, बचाएं लोगों को, बचाएं मईशत को? देखिए, हम आगे नहीं चल सकते जब तक इस मुल्क के वज़ीर आज़म हों या और लोग हों वो अस्पताल बना के उसको प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करें। आपने अभी अवाम की बात की और हमने अवाम पे बड़ा बोझ डाल दिया। ये तो लॉन्ग टर्म, मुझे आप एक बात बताएं। ये लॉन्ग टर्म है। बिल्कुल मुख्तसर, मैं मुख्तसर बात करूंगा। अभी क्या इजाजत दीजिए। ये लॉन्ग टर्म बात ही मैं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं। मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं। मुझे ये बताएं, इस मुल्क के लोगों ने कब आपको मायूस किया? 46 में किया जब जाजियों की बगावत थी, 47 में किया, 68-69 में भुट्टो को मायूस किया, 86 में बेनजीर भुट्टो को मायूस किया तो किसने किया? ये जो अपने 2% के मफाद से आगे नहीं देख सकते और आके हमें बताते हैं कि अमेरिका सिविलाइज्ड है और हम अनसिविलाइज्ड है। अरे भाई, अगर आप 40,000 रुपए है फी का सामदनी, तो जरा जरदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब की फी का सामदनी निकालें और आम आदमी की फी का सामदनी निकालें। यार हम कारोबार और धंधा समझ के इसको करते रहे और अब भी कर रहे हैं। इनका मकसद इस मुल्क को रियासत चलाना है या अपने बिजनेस चलाना है? मुझे ये बताएं। यहां पे देखे ना, हम अवाम क्या करे बेचारी, वो तो खुद अपनी जिंदगियां खुद बर्बाद है। मुझे बताएं, आप कहते हैं 400 बंदे मरेंगे तो ठीक होगा, और 4,10,000 बच्चा आपने मार दिया ट्रीटेबल डिजीज से। यूनिसेफ कह रहा है कि वो हुई, इन्होंने मारा, इनके हाथ में हमारा खून है। ये जब हमारा बजट बनाते हैं, मैंने एक MNA साहब से पूछा एक टीवी के शो में, मैंने कहा जब आप एक बजट जो है अप्रूव करती हैं उसका क्या मतलब है? उसने कहा बजट अप्रूव हो जाता है। मैं कहा नहीं, उस दिन बच्चों की, हमारी बच्चियों, माओ बहनों की जिंदगियां और फेट सील हो जाती है। उस दिन आप फैसला कर देते हैं कितने बच्चे दवाइयों के बगैर मरेंगे। ये सागदार, ये हमारे बजट बनाते रहे, ये हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहे। क्या है, जैसे निकल नहीं रहा कि हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन लगाएगी, तो फिर करना क्या है? SOPs को कैसे इम्पोज करना है? कैसे सियासी जमातें, ऑपोजिशन की जमातें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और मीडिया मिलके एक एहसास पैदा कर सकते हैं कि बचाने के अवाम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं? आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्फे से पहले मोहम्मद मालिक साहब का कहना था कि अब हुकूमत के लिए दोबारा से लॉकडाउन इम्पोज करना कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं रही है। दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ख़त के बाद
ये बात हमें वाज़ेह हो जानी चाहिए, हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अब तक की जो स्ट्रेटजी है वो कुछ भी थी, उसके कोई रिजल्ट बहुत खातिर खा नहीं निकल रहे हैं और हम एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, मैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट से इस पर सजेशन ले लेता हूँ। हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किए बगैर शाइस्ता परवेज़ मालिक साहबा आप क्या बताएंगी, क्या करना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, वी मस्ट नाउ सीरियसली डिक्लेयर अ नेशनल हेल्थ इमरजेंसी इन द कंट्री, ताकि लोगों को एहसास हो कि देयर इज अ वेरी बिग इशू। सेकेंडली, देखें, जैसे सब कह रहे हैं, आई ऑल्सो अग्री फुली कि लॉकडाउन का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि लॉकडाउन जिस तरह के हम गुजर चुके हैं, अब इसको कंटेन करना है। कंटेनमेंट किस तरह होगी कि हम एरिया वाइज देखें कि कहाँ ज्यादा है, कहाँ किस तरह है, उनको कंप्लीटली लॉकडाउन करके उधर ट्रीटमेंट या जो कर सकते हैं वो करें। एंड सेकेंडली, थर्डली, वी नीड टू डू अ वेरी वेरी अग्रेसिव अवेयरनेस कैंपेन। और देखें, एक बात मैं फिर कहूंगी, ये मैं सियासी नहीं कह रही, बल्कि डॉक्टर साहब मैं आपको सीरियसली आई बिलीव इनटू इट कि देखें, जब एपीएस का मामला हुआ था उस वक्त भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जब तक आप एक जगह नहीं बिठाएंगे और सोलो फ्लाइट लेनी बंद नहीं करेंगे, देखें, पॉलिटिकल लोगों को बिठाएं, हर एक की फॉलोइंग है, उनके साथ बैठें, डिस्कस करें, उनको ओनरशिप दें, ओनरशिप लें और ओनरशिप दें भी, और अपने अपने लेवल पे सब फील्ड में निकलें। और खुदारा एक सजेशन है कि जो लोकल बॉडीज पंजाब में आपने प्री मैच्योर टर्मिनेट की हुई हैं, वो लोग गलियों मोहल्लों के हैं, उनको आपको रिस्टोर करें, उनको, वो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उनकी लोग बात सुनते हैं, उनका असर और रसूख है इलाकों में, उनको अपने साथ शामिल करें और सब मिलकर, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू फाइट एंड प्ले मीटिंग्स एंड प्ले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड सियासत करने का टाइम बहुत है। इस वक्त बहुत बड़ी इमरजेंसी है और हुकूमत को सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि इस सारे टेन्योर में डॉक्टर साहब 4 सेक्रेटरी हेल्थ फेडरल लेवल पे चेंज हो चुके हैं, तो खुदारा। और अब आप देख लें कि मिर्जा साहब की भी इन्वेस्टिगेशन, इज दिस द टाइम? ड्रैप नहीं है, एडहॉक बेसिस पे काम कर रहे हैं, पीएमडीसी एडहॉक बेसिस पे काम कर रहे हैं, दिस इज नॉट द वे। प्लीज ओनरशिप लें, ओनरशिप दें और सदाकत, जी जी, सदाकत अली अब्बासी साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, देखिए, एक तो मुसलसल मुझे टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं ब्रेक में, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने ईद से पहले जिस किस्म का लोगों को एडवाइस देनी थी कि देखें रमज़ान के आखिर में, ईद से पहले, कि इस वक्त ईद इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वक्त आपकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, हुकूमत ने वो कम्युनिकेशन ईद से पहले नहीं की और ईद पे जिस किस्म का ऊधम मचा है वो सारे पाकिस्तान ने देखा है और उससे आप वाकिफ़ हैं। तो एक कम्युनिकेशन। दूसरा देखें, अभी देख लें, जो ये बात कर रही हैं शाइस्ता ने, जो बात की, इस पर बहुत वज़न है। ये वक्त था, मुझे डॉक्टर जाफर मिर्ज़ा से ज़िंदगी में 2 दफ़ा मुलाकात हुई, मुझे नहीं पता कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या सारा उनका बैकग्राउंड, लेकिन ये वक्त है, एक आदमी इसे कहते हैं स्ट्रेटजी आपकी फाइट कर रहा है, उसके ऊपर नैब के रेफरेंसेस, यही वक्त है। वो दौड़ गया कोई, मतलब यहाँ से, ये कोई वक्त है ये सारा ड्रामा करने का, ये केस खोलने वाला, ये क्यों हो रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, जो आपने कहा सवाल था वो ये था कि क्या क्या हो सकता है और यहाँ जहाँ पे हमें आगे कैसे जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सूबाई हुकूमतों को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी दे के पूरा ऑल आउट निकलना चाहिए और जो एसओपीज़ बनाए, हर फील्ड का बनाया, हर सेक्टर का एसओपी बन गया है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हम सियासतदानों को भी, मैं तो कम से कम निकलने जा रहा हूँ असेंबली के इजलास के बाद, अपनी जो हमारी टाइगर फोर्स है मेरे एरिया की, उसको निकल के जाके बाज़ारों में और लोगों को जहाँ जहाँ मोहल्ले हैं वहाँ उनको इंगेज करूँगा कि आप एसओपीज़ बनाएँ और एहतियाती तदाबीर करें। अवेयरनेस जो है वो ज़रूरी है, हुकूमत को भी देनी चाहिए और सख्त से सख्त जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफ स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो, चाहे आप एहतियाती तदाबीर में या जहाँ जहाँ आपको कोरोना के केसेस नज़र आ रहे हैं उसको बंद करने में या उसको फॉलो अप में, मेरा ख्याल है कि अब और मज़ीद सख्ती करनी है। कोई हुकूमत के लिए ये जो आज की सिचुएशन है बिल्कुल हमने सोची हुई थी, हमें अंदाज़ा था, और हमारा जो खुदा न खासा खदशात थे उसके मुकाबले में इसकी स्पीड भी कम है। और मतलब अल्लाह का कुछ हद तक शुक्र है कि जो अमवात हैं वो निस्बतन कम है। हम समझते हैं कि चीज़ों को अगर इस तरह किया जाए, इंतज़ामिया अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, तो हम इंशाल्लाह इसके साथ रहना सीखेंगे और जब इसकी पीक जाती है, इसकी स्पाइक जाती है, तो चीज़ें इंशाल्लाह नॉर्मल आ जाएंगी। मोहम्मद मालिक, बुनियादी स्टेप क्या उठाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है हुकूमत को? जी जी प्लीज सर, आने दें इनको, जरा ठहरे। जी 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 सईद काजी साहब क्विकली, फिर मैं मालिक साहब की तरफ। मैं दो तजवीज़ें देना चाहता हूँ, 2 तजवीज़ें।
जितनी सक्सेस स्टोरीज हैं, केरला की सक्सेस स्टोरी को पढ़ें। अभी अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है, एक ऐप बना दी है, तमाम प्राइवेट, और मेरी बहन ने ठीक कहा है इमरजेंसी लगाओ। इमरजेंसी का मतलब क्या है? टेक ओवर ऑल दी प्राइवेट हॉस्पिटल्स द वे अमेरिका डिड इट, द वे स्पेन डिड इट। और कैसे उन्होंने ठीक किया? केजरीवाल ने एक ऐप बनाई है, उस ऐप में जो आदमी जहां बैठा हुआ है उसे सिम्टम आते हैं, वो क्लिक करता है, उसे पता चलता है कि उसके पास 1.5 किलोमीटर के फासले पर एक अस्पताल है, भले वो प्राइवेट है भले वो नहीं है, वहां जाकर वो अपना इलाज करवा सकता है। क्यूबा का मॉडल देखें, 82 बंदे मरे हैं अभी तक और $970 लगाता है। अमेरिका का बुरकस निकल गया, आज भी 1500 बंदा डेली मरता है, 3500 तक मर रहा था। $12,700 $11,700 खर्च कर रहा था अमेरिका, जो सारी इंश्योरेंस कंपनियां और ये 2 नंबर फार्मास्यूटिकल खा रही थी। आज जो है, आज ये क्या कर रहे हैं? आज ये पैसे कमा रहे हैं, इसमें से 2 नंबर बना के इनके लिए तो अल्लाह की रहमत आ गई है। कोरोना है, जिस दिन से ये मास्क 2 नंबर बेच रहे हैं, और ये जिस दिन से जो है ये बिल्कुल सही, ये करें, बिल्कुल सही है। और देखें वहां उन्होंने कैसे मुझे मालिक साहब की तरफ आने दीजिए, फिर मैं वाइंड अप करना चाह रहा हूं नहीं मरा। बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल सही, वियतनाम का बिल्कुल भी सही। मिसाल सामने है। बाज वियतनाम एरियाज की। ने मोहित वेरी क्विकली, हाँ ये मालिक मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। देखिए कुछ कंट्रीज ने, अमेरिका ने नहीं लेकिन क्यूबा ने, जर्मनी ने, न्यूजीलैंड ने, चाइना ने बहुत बेहतर मैनेजमेंट करके दिखाया है। वियतनाम का भी वो कह रही है। मालिक क्या करना होगा अब आप टू यू? देखिए ईद में अभी तक ये अर्बन एरियाज की बीमारी थी, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा होती है। राइट, ईद में आपने लोगों को देहात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल के पहुंचा दिया, देहात में ही पहुंच गई। पहला स्टेप तो ये है, आपको लोकल गवर्नमेंट्स फौरी तौर पे रिवाइव करें ताकि ग्रास रूट लेवल पे ऑर्गेनाइज तरीके से डिलीवरी हो, पैगाम की भी और जो आपके एसओपीज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन की। लोकल गवर्नमेंट्स आपको इमीडिएटली रिवाइव करनी चाहिए, चाहे 6 माह के लिए कर दें यार, ये कोरोना का आपको करना है, रहना है। खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वी हैव टू लिव विद इट। सेकंड, अभी नेशनल असेंबली का आपका इजलास भी चल रहा है, इनका बाकी छोड़ें, एक मिसाल के कोरोना ही कर लें, एक नेशनल एक्शन प्लान नेशनल असेंबली में टेबल करें, उसको सारे अप्रूव करें ताकि ओनरशिप आए। ये कोई कहता है जी वहाँ एनओसी की मीटिंग में ये हुआ, बाद में आके सिर्फ चीफ मिनिस्टर ने ये कह दिया, छोड़े सबको। नेशनल एक्शन प्लान आप लेके आए थे वॉर ऑन टेरर पे भी, जिसपे सारी जमातों ने साइन किए थे। आप नेशनल एक्शन प्लान लाएं ताकि एसओपीज, कॉमन एसओपीज होंगे, सारे ओनरशिप लें। असल इश्यू है मोहित ओनरशिप का। टॉप लेवल पे ओनरशिप नहीं है, ग्राउंड लेवल पे कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी आपको देगा लोकल गवर्नमेंट का निजाम। लोग जानते हैं कि वार्ड को, मोहल्ले को, सब कुछ लोकल इन्फ्लुएंस है, सारा कुछ है। इस वक्त छोड़ दें सियासत को। आपके लोकल गवर्नमेंट की सियासत आज से साल बाद भी हो जाएगी। लोकल गवर्नमेंट मस्ट बी रिवाइव और नेशनल लेवल के ऊपर पॉलिसी डिसीजन ले, नेशनल एक्शन प्लान बनाएं। आप देखिए बहुत शुक्रिया मालिक, मेरा वक्त खत्म हो गया। सदाकत साहब, आहिस्ता का, मोहम्मद मालिक का, सईद काजी साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैंने कोशिश की कि हम एक इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन कर सकें। इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है वो कोई नैब का इशू नहीं है, करप्शन का इशू नहीं है। इस वक्त का इशू ये है कि आपने अपनी पॉपुलेशन को कैसे बचाना है। हुकूमत से यकीनी तौर पर बहुत सी सीरीज ऑफ मिस्टेक्स हुई हैं इशू को समझने में, कंसेप्चुलाइज करने में, कम्युनिकेशन करने में, और उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि जहां वो मोबाइल जहां पे फॉर रीजंस उसका रेट ज्यादा था, उन्होंने तो कंट्रोल पा लिया है और पाकिस्तान में उसका ग्राफ जो है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और सिस्टम की कैपेसिटी नहीं है। वक्त है कि हम माइंड्स को फोकस कर सकें। उम्मीद है आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।